यह देवता जो रात के 2 बजे आपके घर आते हैं, वे कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह वही दिव्य शक्तियां हैं जिन्होंने अब तक आपको हर संकट से बचाया है, हर कठिनाई में आपका साथ दिया है और आपके परिवार को हर बुरी नजर से दूर रखा है। आप इस बात से अनजान रहे हैं कि पिछले 9 सालों से ये देवता आपके घर में निरंतर आ रहे हैं, आपको संकेत दे रहे हैं, लेकिन आप उन्हें पहचानने में असफल हो रहे हैं। यह देवता कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शनिदेव और उनके गण हैं, जो यह देखने के लिए आते हैं कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। आपने कई बार महसूस किया होगा कि आप किसी बड़ी मुसीबत में थे लेकिन किसी चमत्कार से बच गए। कई बार ऐसा हुआ होगा कि कोई दुर्घटना होते होते टल गई। कई बार आपके शत्रुओं ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन वे खुद मुसीबत में फंस गए। यह सब शनिदेव की कृपा के कारण ही हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब आपको इन देवताओं को पहचानना होगा और उनकी भक्ति करनी होगी, नहीं तो वे आपसे नाराज हो सकते हैं। और यदि शनिदेव क्रोधित हो गए तो आपके जीवन में ऐसी परेशानियां आएंगी जो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि ये देवता आपसे क्या मांग रहे हैं। इनकी एक ही मांग है और वह है सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और सच्चे कर्म। आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर जाता है, किसी को धोखा देता है, किसी के साथ छल करता है, तो शनिदेव उसे तुरंत दंड देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों से सही मार्ग पर चलता है, दूसरों की सहायता करता है और सच्चे मन से भक्ति करता है, तो शनिदेव उसकी झोली भर देते हैं, उसे हर तरह का सुख प्रदान करते हैं। अब आपके पास यह सुनहरा मौका है कि आप शनिदेव की कृपा को अपने जीवन में स्थायी बना लें। आपको बस कुछ साधारण से नियमों का पालन करना है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगेगा। सबसे पहले, हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करें। काले तिल, सरसों के तेल और काली उड़द का दान करें। किसी गरीब को भोजन कराएं और अपनी आय का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों के लिए समर्पित करें। शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने कर्मों को शुद्ध रखें, किसी का बुरा ना सोचें और किसी भी प्रकार का अन्याय न करें। यदि आपने यह नियम अपनाया तो यकीन मानिए वह दिन दूर नहीं जब आप अपार धन, वैभव और सुख समृद्धि से भर जाएंगे। दोस्तों, अब समय आ गया है जब आपकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। अगले 7 दिनों के अंदर आपको ऐसा अवसर मिलने वाला है जो आपके जीवन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। यह कोई मामूली अवसर नहीं होगा, बल्कि यह वह समय होगा जब पूरे मोहल्ले में आपका नाम गूंजेगा, जब आपके रिश्तेदार भी आपके पास आकर आपकी तारीफ करेंगे और लोग कहेंगे कि आपने इतनी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त कर ली। बस आपको इतना करना है कि शनिदेव की कृपा को पहचानना है और उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझना है। आपके जीवन में आने वाली यह खुशखबरी आपके वर्षों की मेहनत का परिणाम है। यह वह सफलता होगी जिसका सपना आपने सालों से देखा है। यह वह मुकाम होगा जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस समय लापरवाही करते हैं, इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी पुरानी गलतियों को दोहराते हैं, तो शनिदेव भी आपको माफ नहीं करेंगे और वह सब कुछ जो आपको मिलने वाला था वह आपसे छिन सकता है। इसलिए इस समय आपको पूरी सावधानी रखनी होगी, अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा और भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना होगा। इस साल शनिदेव की कृपा से आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको मनचाही नौकरी मिलेगी। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको बड़ा लाभ होगा और यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपका रिश्ता और अधिक मजबूत बनेगा। लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने होंगे। दोस्तों, अब जब आप जान चुके हैं कि आपके जीवन में यह चमत्कार कैसे होगा, तो आपको एक आखिरी काम और करना है। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जय शनिदेव लिखें। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यह लिखेगा, उसे अगले 24 घंटों के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि शनिदेव का आशीर्वाद है। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आपने सच्चे मन से भक्ति की है तो आपको तुरंत सकारात्मक परिणाम मिले हैं। तो इस बार भी आपको ऐसा ही अनुभव होने वाला है। अब आपको यह तय करना है कि आप इस अवसर को पहचानते हैं
या इसे अपने हाथ से जाने देते हैं, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमेशा उनके भक्तों के साथ रहता है, लेकिन केवल उन्हीं के साथ जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, इसे व्यर्थ न जाने दें। जो भी व्यक्ति शनिदेव के बताए हुए मार्ग पर चलेगा, उसकी सफलता निश्चित है और उसकी किस्मत चमकने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, अब देर मत कीजिए, शनिदेव की पूजा शुरू कीजिए, उनकी कृपा को अपने जीवन में अनुभव कीजिए और देखिए कैसे आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब आप तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे देखकर पूरी दुनिया चौंक जाएगी। अगर आपके घर में रात के समय कुछ अजीब संकेत मिल रहे हैं, तो इसे हल्के में न लें। यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि आपके जीवन में किसी बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। कई बार हमारे पूर्वज, कुल देवी देवता या नाग देवता किसी विशेष संदेश को देने के लिए इस तरह के संकेत भेजते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते और इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि आपके घर में कोई दिव्य शक्ति उपस्थित है, जो आपको कुछ बताना चाहती है या फिर आपसे कुछ मांग रही है। अगर आप इस समय सही निर्णय लेते हैं, तो यह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन यदि आपने इसे नजरअंदाज कर दिया, तो यह आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक से कुछ अच्छा या बुरा होने लगता है, तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो और आपकी कुंडली में कोई बड़ा शुभ योग बन रहा हो, या फिर यह भी संभव है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो रही हों जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इन संकेतों को समझें और इनके आधार पर सही कदम उठाएं। कई बार यह संकेत किसी आने वाली परेशानी से बचाने के लिए होते हैं, तो कई बार यह आपके जीवन में किसी बड़ी सफलता का इशारा भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको बार बार कोई ऐसा संकेत मिल रहा है जो आपको अजीब लग रहा है, तो इसे नजरअंदाज न करें, बल्कि ध्यान दें कि आखिरकार यह संकेत क्या कहना चाहता है। रात के समय जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब आपके घर में देवताओं की उपस्थिति बढ़ जाती है। यह समय बहुत खास होता है, क्योंकि इसी समय ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सक्रिय होती हैं और हमारे चारों ओर की दिव्य शक्तियां हमें घेर लेती हैं। अगर आपके घर में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है या फिर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, तो देवता आपको संकेत देते हैं। कई बार आप सपने में कुछ अजीब चीजें देखते हैं, आपको लगता है कि कोई आपके आसपास है, या फिर अचानक से घर में किसी अज्ञात शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। यह सब संकेत होते हैं कि आपको कुछ करने की जरूरत है। अगर आपके घर में बार बार नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं, तो यह संकेत है कि आपके पूर्वज या कुल देवी देवता आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत होता है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। नाग देवता कई बार हमारे पूर्वजों के रूप में प्रकट होते हैं और हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगातार सपने में नाग देवता दिखाई दे रहे हैं या फिर आपको असल जीवन में भी नाग बार बार नजर आ रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से किसी बड़े संकेत का प्रतीक है। आपको तुरंत अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे आपको सही मार्ग दिखाएं। अगर आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र किया है या फिर किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, तो यह देवता आपको इससे बचाने के लिए संकेत देते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है या फिर किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में आ जाता है, तो उसके घर में अचानक से नकारात्मक चीजें होने लगती हैं। लोग बीमार पड़ने लगते हैं, घर में क्लेश बढ़ जाता है, व्यापार में नुकसान होने लगता है और किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। ऐसे में देवता बार बार संकेत देते हैं कि आपको अपने घर की शुद्धि करनी चाहिए और अपने परिवार को इन बुरी शक्तियों से बचाना चाहिए। देवता जब भी किसी को संकेत देते हैं, तो वे चाहते हैं कि व्यक्ति तुरंत इसे समझे और अपने जीवन में बदलाव लाए। लेकिन अक्सर लोग इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते और फिर उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आपके जीवन में अचानक से बहुत अधिक परेशानियां आने लगें, कोई भी काम सही से न हो, घर में रोज लड़ाई झगड़े होने लगे, सेहत बार बार खराब हो
और पैसा रुकने लगे तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी सक्रिय हो गई है। यह नेगेटिव एनर्जी कई बार किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा भेजी गई हो सकती है और कई बार यह आपके घर के ही किसी सदस्य की नकारात्मक सोच से उत्पन्न हो सकती है। अब सवाल यह उठता है कि जब ऐसे संकेत मिलें तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि अगर देवता आपको कोई संकेत दे रहे हैं तो वे आपसे कुछ मांग भी रहे हैं। कई बार यह मांग बहुत छोटी होती है, जैसे कि घर की सफाई करना, रोजाना पूजा करना, कुल देवी देवता का स्मरण करना या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना। लेकिन अगर इन मांगों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो फिर देवता नाराज हो जाते हैं और जीवन में और अधिक कठिनाइयां आने लगती हैं। अगर आपके घर में देवता आते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका घर पवित्र है और वहां सकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। लेकिन अगर यह देवता आपसे बार बार कुछ मांग रहे हैं और आप उन्हें वह चीज नहीं दे रहे हैं तो इसका परिणाम आपके लिए ठीक नहीं होगा। जब देवता नाराज होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं, धन की हानि होती है, स्वास्थ्य खराब होने लगता है और कई बार तो जीवन में इतनी बड़ी परेशानियां आ जाती हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो तुरंत कुछ उपाय करने चाहिए ताकि देवताओं की कृपा बनी रहे। सबसे पहले तो अपने घर में रोजाना सफाई करें और कोशिश करें कि घर में हमेशा सकारात्मक माहौल बना रहे। घर में मांसाहार न करें, नशा करने से बचें और बड़ों की इज्जत करें। अगर आपके घर में देवता आते हैं तो इसका मतलब यह भी है कि आपके घर में कुछ विशेष शक्तियां सक्रिय हैं और आपको इनका सम्मान करना चाहिए। रोजाना सुबह और शाम घर में घंटी बजाएं, धूप और दीप जलाएं और भगवान का ध्यान करें। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ किया है या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान शिव की पूजा करें। जब कोई व्यक्ति रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और वहां सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके अलावा शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर करें। अगर आपके घर में बार बार नाग देवता दिखाई देते हैं तो कोशिश करें कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करें और उन्हें दूध अर्पित करें। इसके अलावा शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है और इसे करने से जीवन की सभी बाधाएं खत्म हो जाती हैं। जब आपके घर में देवता आते हैं तो वे आपको कुछ देने भी आते हैं। अगर आप उनकी पूजा सही से करते हैं और उनके बताए हुए संकेतों को समझते हैं तो वे आपको अपार धन, सुख, शांति और सफलता देते हैं। लेकिन अगर आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया तो फिर जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए अगर आपको यह संकेत मिल रहे हैं तो उन्हें हल्के में न लें और तुरंत उपाय करें ताकि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें। अब देर मत कीजिए, अपने घर में पूजा शुरू कीजिए, देवताओं की कृपा को पहचानिए और अपने जीवन को खुशियों से भर लीजिए। आप देखेंगे कि कैसे आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अब दोस्तों, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, देखिए। अगर रात्रि में 2 बजे आपके घर में देवी देवता पधार हैं दोस्तों, तो आपको कुछ संकेत अवश्य मिलते होंगे। अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा कि रात्रि के समय अचानक से आपकी नींद 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में खुल जाती होगी। जी हां, अक्सर आप में से कई सारे लोगों की नींद रात्रि में 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच खुलती होगी। तो यह कोई आम बात नहीं है दोस्तों। हमारे जो देवी देवता होते हैं, जो कुल देवता होते हैं, वह हमें कुछ संकेत देना चाहते हैं। जी हां, इसलिए इस संकेत को आम संकेत मत समझिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी गंभीर राज्य की बात छुपी होती है। देख, रात्रि में समयावधि 2 है। जी हां, अगर रात्रि में करीब 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपकी नींद बार बार खुल जाती है, या आपको आन पाक आते से कुछ अजीब से सपने आते हैं, या आपका दरवाजा खटखट बजता है रात्रि में 8 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, तो दोस्तों ये कोई आम संकेत नहीं है। इस समय में सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्तियां मौजूद होती हैं, जैसे कि प्रेत आत्माएं, भूत पिशाच। ये सारी नकारात्मक शक्तियां इस समय के अंदर धरती पर ही, यानी कि रात्रि के समय निकलती है
और अगर इस समय के अंदर आपके नींद खुलती है या फिर आपको अजीब अजीब से संकेत मिलते हैं रात्रि के 8 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो दोस्तों चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके घर में नकारात्मक शक्तियां का डेरा जमा हो। आपके घर में भी प्रेत आत्माएं अपना डेरा डालकर रह रही हो। आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं रात्रि में ही सबसे ज्यादा सक्रिय होती है और रात्रि में 8 बजे से लेकर 3 बजे तक इनका ही समय होता है। दोस्तों, ऐसे में अगर आपको इस समय के अंतराल में अजीब अजीब से संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो बच्चा इस समय के अंदर रोता है, आपकी नींद खुलती है या घर में अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपको तुरंत अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहिए। अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि अगर इस समय के अंदर आपको संकेत मिल रहे हैं, आपकी नींद खुल रही है, तो दोस्तों आपको चौकन्ना होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में प्रेत आत्माओं का डेरा हो सकता है दोस्तों, और यह चीजें आपको बहुत परेशान कर सकती हैं। आपके घर में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, साथ ही किसी की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। कोई इंसान पागल भी हो सकता है। घर में झगड़े भी हो सकते हैं दोस्तों। व्यापार नौकरी में नुकसान भी हो सकता है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, पति के पत्नी में झगड़े भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आए दिन संकेत मिल रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह जो रात्रि में 8 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय होता है नकारात्मक शक्तियां का होता है। अब अगली चीज है दोस्तों, अगर रात्रि में 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच अगर आपकी नींद खुलती है तो यह आपके लिए अच्छी बात हो सकती है। जी हां, क्योंकि रात्रि 3 बजे से लेकर सुबह के 5:30 तक का जो समय है वो देवताओं का समय होता है। वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है दोस्तों। और अगर इस बीच आपकी नींद खुल जाती है या आपको कुछ सपने आते हैं जिसमें भगवान दिखाई देते हैं या कोई सांप दर्शन देता है, या इस बीच दोस्तों आपके घर के बच्चे जाग जाते हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है दोस्तों। माना जाता है कि भगवान इस समय संकेत देते हैं और यह ब्रह्म मुहूर्त होता है। देखिए दोस्तों, अगर इस समय आपको कुछ संकेत मिलते हैं या रात्रि में आपकी नींद खुलती है, तो समझ जाइए कि ब्रह्मांड में कई सारी दिव्य शक्तियां हैं, जैसे कि भगवान हो गए, हमारे देवता हो गए, हमारे इष्ट देव हो गए। तो यह सभी हमें जगाना चाहते हैं और हमें कुछ देना चाहते हैं या हमसे कुछ लेना चाहते हैं। तो अगर आपकी नींद बार बार खुलती है तो दोस्तों आपको इस मुहूर्त में, जी हां, इसी समय के अंतराल में आपको जाना जाए और भगवान का ना आपको उठ जाना चाहिए और भगवान का नाम जपना चाहिए। जैसे कि राधे राधे नाम का जाप करिए, कृष्ण कृष्ण नाम का जाप करिए, राम राम बोलिए दोस्तों। अगर आप नाम जप करते हैं इस समय में तो आपको बहुत लाभ होगा दोस्तों। जी हां, आपको बहुत लाभ होगा। ये समय में दोस्तों कई सारी शक्तियां जो होती हैं वो आपके आसपास ही मौजूद होती है, आपसे मिलना भी चाहती है। इन शक्तियां को हम दैवीय शक्तियां कहते हैं। आ गया दोस्त, और यह रात्रि के इस समय अंतराल में ही मौजूद होती है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि रात्रि में दोस्तों 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में भी कई लोगों की नींद खुल जाती है। तो यह थोड़ा सा अशुभ संकेत होता है दोस्तों। आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि इस समय जैसा कि मैंने पहले भी बताया, प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत, इनका समय होता है। तो अगर ऐसे में अगर आपको नींद खुल जाती है इस समय में, तो इस समय में भी आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, हनुमान जी का नाम लेते रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस समय में अनजान शक्तियां मौजूद होती हैं हमारे आसपास, जो आपको आपके जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक करना चाहती हैं या फिर आपको अपने मार्ग से भटका भी चाहती हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा सावधान आपको हो जाना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि रात्रि में दोस्तों 3 बजे से लेकर जो 500 बजे तक का समय है वह ब्रह्म मुहूर्त है। और इसमें दोस्तों कई सारे भगवानों का अगर आप नाम लेते हैं तो यकीनन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आप देखते हैं। आपको दोस्तों बहुत कुछ मिल सकता है। जो पुराने समय में राजा महाराजा होते थे, जो दिव्य पुरुष होते थे, वह भी इस समय अंतराल में जाग जाते थे और भगवान की भक्ति करने लग जाते थे। राधा राधा नाम झपन लग जाते थे। इस उपाय को करने से उनको जीवन का हर सुख मिलता था। जी हां, उनको महल मिलते थे, उनको युद्ध में सफलता मिलती थी, मनपसंद रानियों से उनका विवाह हो जाता था, ब्राह्मण की कई सारी शक उनको मिलती थी। दोस्तों आज भी आप देखते होंगे कि हमारे जो सबसे लाडले प्रेमानंद जी महाराज है, वह भी रात्रि के
बजे से लेकर 500 बजे के बीच में ही उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में वे जाग जाते हैं और राधा नाम जप करने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह समय ही दोस्तों देवी देवताओं का समय होता है। तो आप अभी अगर यह उपाय करेंगे तो आपको भी बहुत फायदा होगा। अब जाते जाते कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता के जा रहा हूं, बाबकल ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आपकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आए दिन आती रहती हैं, आपके काम बिगड़ने लग जाते हैं, काम धंधा आपका सही नहीं चलता है, बहुत कर्ज हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपके घर पर देवी देवताओं की कृपा नहीं है, बल्कि अनजान प्रेत आत्माओं की, नकारात्मक आत्माओं की दोस्तों छत्र छाया है। यानी कि उनके कारण आपके जीवन में परेशानियां आवपक आपकी ये पाप पको ही है। तो दोस्तों, आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। आप रात्रि में जब सोने जाएं तब एक लोटे में, जी हां, एक लोटे में पानी भर लें और उसमें कुछ चावल के दाने रख दें। उस पानी के लोटे में कुछ चावल के दाने डाल दें। अब उस लोटे को अपने घर के मुख्य हॉल में, जी हां, घर का जो मुख्य हॉल होता है जहां सब बैठते हैं, वहां पर उस लोटे को रख दें। ऐसा आपको नित्य दोस्तों कम से कम 1015 दिन करते रहना है। आपको क्या करना है, रात्रि में आपने रख दिया, सुबह फटाफट उठ जाइए, बिना मुंह धोए वह लोटे का पानी आप किसी भी गंदे नाले में डालकर आ जाए। ऐसा आप करेंगे तो आपके घर की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह घर से बाहर हो जाएगी। आपके घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति होगी तो वह घर से दूर चली जाएगी। और फिर आप हमेशा घर में अच्छे से साफ सफाई रखें, भगवान की पूजा पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, तो आपके घर में वापस से सब कुछ सही होने लगेगा। वापस से दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जी वन में सब कुछ सही हो रहा है, भगवान की कृपा ना शुरू हो जाएगी, आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगले इन 7 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव भी होने वाला है। उस बदलाव के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर एक नाग देवता की कृपा इन 7 दिनों में बरसने वाली है। जी हां दोस्तों, वह नाग देवता मैंने शुरुआत में ही बता दिया है कि आपके कुल देवता हो सकते हैं या फिर आपके पितृ देवता हो सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर हमारे ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा है और हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न है, हमसे खुश हैं, तो हमारी जिंदगी में हमें हर सुख मिलेगा, हर प्रकार की ऐशो आराम की जिंदगी मिलेंगे। हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हमें हमेशा अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करना चाहिए और घर में पूजा पाठ करते रहना चाहिए। आने वाले इन 7 दिनों में दोस्तों सबसे बड़ा जो बद आपके जीवन में हो रहा है वह है दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति में। जी हां दोस्तों, आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है जिसकी कल्पना भी आपने नहीं करी होगी। दोस्तों, कहीं अचानक से आपके नाम का बहुत बड़ा लॉटरी लगने वाला है। जी हां दोस्तों, कहीं अचानक से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। इस समय के अंतराल में अचानक से ही दोस्तों कहीं ना कहीं से आपको धन दौलत मिल सकती है। दोस्तों, हो सकता है आपको कहीं उम्मीद भी ना हो, वहां से आपको मोटा धन लाभ हो जाए, क्योंकि इस समय के अंतराल में दोस्तों आपका जो शज राहु है वह आपके ऊपर मेहरबान दिखाई दे रहा है। और यकीन मान लीजिए, जब राहु देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। तो दोस्तों, धर्म दौलत के लिए काफी समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि आने वाले इन 7 दिनों में बिल्कुल भी अपना समय व्यर्थ मत करिएगा। जो करना है करो, लेकिन व्यर्थ बैठे मत रहो। दोस्तों, आपको मैं एक मंत्र देता हूं, वह मंत्र है ओम सूर्याय नमः। दोबारा दोहराता हूं, ओम सूर्याय नमः। दोस्तों, यह सूर्य देवता का मंत्र है। सूर्य को जल चढ़ाना है आपको सुबह सुबह। जी हां, सुबह जल्दी उठे, नहा धो ले और जब सूरज उगे तो सूरज को देखकर जल चढ़ाए और जल चढ़ाने के बाद इस मंत्र का जाप करिए। इस मंत्र का जब आप जाप करेंगे जल चढ़ाते चढ़ाते, तो दोस्तों इससे आपको पद मिलेगा, यश मिलेगा, सफलता मिलेंगे, तरक्की मिलेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेंगे, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस मंत्र से आपके जीवन में जो भी दरिद्रता है, जो भी नकारात्मकता है, वह सारी दूर होगी। अगर कोई बुरी शक्ति का साया है तो वह भी दूर होगा। दुश्मनों के तंत्र मंत्रों का नाश होगा। दोस्त, तो इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। आने वाले 7 दिनों में आपके लव लाइफ में भी काफी बड़ा बदलाव हो रहा है। दोस्तों, जी हां, ऐसा इसलिए
क्योंकि यहां पर जो बुध है वह दोस्तों आपके नवम और पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, जिसके चलते दोस्तों आपको जिस चीज की उम्मीद थी वह चीज अब आपके साथ हो सकती है। यानी कि जो सोच रहे थे कि मेरी लव लाइफ ऐसी होगी, मेरी लव लाइफ में गन बाकी, मैं वैसा करूंगा, अपने जीवन साथी के साथ मैं वैसा जीवन जीऊंगा, घूमने जाऊंगा या जीवन साथी को प्रपोज करूंगा, तो दोस्तों वो चीज अब आपके साथ हो सकती है। आपकी वैवाहिक जिंदगी में भी काफी अच्छा परिणाम मिलेगा, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसमें भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। नए नए दोस्तों यादें आपकी बन सकती हैं। देखिए दोस्तों, ब्राह्मण जी हाँ, जो ब्राह्मण है वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करता है। यह केवल आपके विचारों की ही ऊर्जा का उत्तर देता है। आपके जीवन में हर अनुभव आपके अपने चुने हुए विचारों और भावनाओं का ही परिणाम होता है। दोस्तों, आप अपने जीवन के सच्चे रचनाकार हैं। दोस्तों, आपके आसपास, जी हां, आपके पास अपनी दुनिया को सकारात्मक और अद्भुत बनाने की शक्तियां हैं। क्योंकि दोस्तों, माना जाता है कि हम जो सोचते हैं, हम जो जीवन में अनुभव करते हैं, जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही होता है। हमारे साथ तोसन मान लीजिए 2 व्यक्ति है। हमने उन दोनों व्यक्तियों को देखा। एक व्यक्ति हमेशा अच्छी सोच का रहता था, हमेशा अच्छा सोचता था, हमेशा सोचता रहा कि मैं अपने जीवन में तरक्की करूंगा, मेरे जीवन में खुशियां आएंगी, मेरे जीवन में अच्छा रहेगा, और उसके साथ वैसा होता भी था। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता था। वह हमेशा भगवान से शिकायतें करता रहता था। हर बार दोस्तों, चाहे पैसा हो तो भी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है करता रहता था। हमेशा अपने जीवन से दुखी रहता था, तो उसके जीवन में और दुख आते गए और दुख आते गए। उसके पास जो धन था वह भी चला गया। तो दोस्तों, ये जो ब्रह्मांड है वह हमारी बातें सुनता है, और जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। इसीलिए दोस्तों, गलत विचार बिल्कुल भी जीवन में ना आने दे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कई लोग सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और उनकी जिंदगी में बहुत शानदार बदलाव आते हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको भी कहता हूं, अगर आप भी दोस्तों कोई बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, जिसके पास धन दौलत तो हो ही, लेकिन साथ में जीवन का हर प्रकार का सुख हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नहाइल मान लीजिए, आपकी जिंदगी में बहुत शानदार बदलाव होगा। दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो मैंने बोला है उस चीज का ध्यान रखना, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।